जी, तो आज मैं आपको ये बताऊँगी, मैं आपको प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊँगी कि आप अपवर्क के लिए प्रोफ़ाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैंने सेक्शंस में उसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आ गया आपका टाइटल। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विसेज़ ऑफ़र करना चाह रहे हो। तो सपोज़ आप अगर ब्लॉग राइटिंग की सर्विसेज़ या कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज़ ऑफ़र करना चाह रहे हो, योर टाइटल कैन बी समथिंग लाइक एक्सपर्ट ब्लॉग राइटर एंड वेबसाइट कंटेंट राइटर। अब यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकती हूँ जस्ट टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द रीडर, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा आपने टाइटल को नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट समथिंग लाइक इंगेज योर रीडर्स विद हाई क्वालिटी कंटेंट और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, टाइटल में कोशिश क्या करें कि आप इसको टाइटल केस में ही लिखें, मीन्स कि आप हर एक मेन वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज इट लुक्स गुड। देन जो आपके डिस्क्रिप्शन की बात आती है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाई थी कि ये इन लोगों ने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखे हुए हैं, तो इन्हीं सेलेक्ट से इंस्पिरेशन लेके मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखी। सबसे पहले आपकी पार्ट आती है हुक। अब आप हुक में देखें कि मैंने यहाँ पर स्टोरी टेलिंग की हुई है, जहाँ पर मैं क्लाइंट के प्रॉब्लम को ही एड्रेस कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये माइंड में रखते हुए लिखा है कि यू आर अ न्यूबी राइटर, आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई नंबर्स नहीं है जो आप शो करवाओ, तो जस्ट उसी हिसाब से मैंने लिखी हुई है। अगर मुझे नंबर शो करवाने होते तो मैं यहाँ पर लिख देती, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक 500 प्लस ब्लॉग पोस्ट रैंक ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज, रिटर्न मोर देन 7 मिलियन वर्ड्स सिंस 2018। एंड इसी तरह से मेरे जो और भी अचीवमेंट्स होती मैं वहीं से स्टार्ट करती। लेकिन अगर आपके इस तरह के कोई भी नंबर्स या अचीवमेंट्स नहीं हैं, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यू कैन जस्ट एड्रेस पेन पॉइंट ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर। सो यू कैन से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यू हैव वर्कड हार्ड टू बिल्ड अ वेबसाइट दैट शो केसेज योर बिजनेस, बट डिस्पाइट योर एफर्ट्स विजिटर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट क्विकली। सो यहाँ पर मैंने एक पेन पॉइंट एड्रेस कर लिया है कि आपने वेबसाइट बिल्ड की है अपने बिजनेस के लिए, सारी एफर्ट्स भी डाली हैं, बट स्टिल आपके विजिटर्स इंटरेस्ट नहीं लेते। दे कम, टेक अ ब्रीफ लुक अराउंड एंड देन लीव विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। देन मैं बता रही हूँ कि यू माइट वंडर व्हाई योर कंटेंट इजंट मेकिंग द मार्क यू होप्ड फॉर, परहैप्स इट्स मिसिंग द डेप्थ एंड वैल्यू दैट कैप्टिवेट्स एंड एंगेज योर ऑडियंस। मैंने यहाँ तक उनकी प्रॉब्लम से उनको ग्रेंशन ग्रैब की, एंड देन मैं बता रही हूँ कि दैट्स वेयर आई कम इन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ बता रही हूँ कि विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री आई कैन हेल्प यू क्रिएट कंटेंट दैट ग्रैब्स अटेंशन एंड कीप्स योर विजिटर कमिंग बैक फॉर मोर। अगर आप एसईओ कंटेंट राइटिंग भी ऑफर करोगे तो यू कैन आल्सो ऐड दैट विद द बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस आई आल्सो इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ रैंकिंग हायर ऑन सर्च रिजल्ट पेजेस। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हो, यू कैन सिंपली स्टार्ट विद दिस, आई कैन हेल्प यू विद कंटेंट दैट ग्रैब्स अटेंशन। यू कैन जस्ट राइट समथिंग लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। इवन आपकी सर्टिफिकेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि आई एम अ सर्टिफाइड कंटेंट राइटर एंड आई कैन हेल्प यू विद कंटेंट। सो देयर आर वेरियस वेज टू शो योर एक्सपर्टीज। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना चाह रहे हो या व्हाट मेक्स यू यूनिक। आफ्टर टेलिंग माई एक्सपर्टीज़ शॉर्टली, अब यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना, 2 से 3 लाइन्स में आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को बयान करना है, ठीक है। देन आप बताओ कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर क्लाइंट्स, मीन्स ये आपकी क्या हैं, या आपकी सर्विसेज हैं, या आप क्या क्या ऑफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आइकन्स भी ऐड कर दिए हैं कुछ, और यहाँ पर मैंशन कर दिया है कि एसईओ ब्लॉग पोस्ट, B2B आर्टिकल्स, केस स्टडीज़, ठीक है, जो मैं कर सकती हूँ। इवन आप इसको हर एक को इंडिविजुअली भी यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। इस तरह से करके आप इनको हर एक को अलग कर दो, जो जो आप ऑफ़र करोगे वो आप यहाँ पर लिस्ट करते जाओ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करना है जब आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ से कॉमास वगैरह भी मैं रिमूव कर दूँगी, ठीक है। अगेन सो इस तरह से आप इंडिविजुअली भी हर एक को लिस्ट कर सकते हो। एंड देन सर्विसेज के बाद आप बताओगे कि अपनी इंडस्ट्रीज़ या वो निशेज़ जिनके बारे में आप लिख सकते हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई लव राइटिंग अबाउट, मैंने कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लिस्ट कर दिया जो मेरी फेवरेट हैं, ठीक है। देन मैं उनको वाई वाला सेक्शन एक्सप्लेन करी कि वाई टू हायर मी। तो यहाँ पर मैंने उनको कुछ रीजंस दे दिए हैं, ठीक है। मैंने जिस तरह से मेंशन कर दिया कि आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, माय कंटेंट इज़ बैक्ड विद इन डेप्थ रिसर्च, इंगेजिंग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ठीक है। वैल्यू योर रीडर्स विल लव, हाईली ऑप्टिमाइज कंटेंट,
ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ से ये कट भी कर दूँ तो ये रीजंस भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैंने एक रिव्यू भी ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पे 5 स्टार्स भी ऐड कर दिए। ये इमेजेस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं जहाँ से आप इस तरह के इमेजेस एंड आइकन्स लेके अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने अपने एक क्लाइंट का रिव्यू इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप अपने क्लाइंट से रिव्यू लें और उसमें से कोई एक, जस्ट वन रिव्यू विल डू, वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। फाइनली मैंने यहाँ पर CTA ऐड कर दी कि रेडी टू इंगेज योर रीडर्स विद हाई क्वालिटी कंटेंट, लेट्स टॉक। ठीक है, या मैं ये भी लिख सकती थी कि ड्रॉप मी अ DM एंड लेट्स डिस्कस योर प्रोजेक्ट। सो ये सेक्शंस के नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप पब्लिश करोगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आपका जब वो फ्लो में जाएगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वाइट स्पेस ऐड करनी है, आइकन्स वगैरह ऐड करें ताकि आपका कंटेंट देखने में अच्छा और रीडेबल लगे और स्कैनेबल लगे। सो हाँ, अभी हमने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख दी। वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि राइटिंग के बाद आपने अपने कंटेंट को हमेशा ग्रामेटिकल एरर्स के लिए चेक करना है। बीइंग अ कंटेंट राइटर आपके लिए बहुत क्रिटिकल है कि आपके डिस्क्रिप्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हों, क्योंकि दैट विल बी अ टर्न ऑफ फॉर योर पोटेंशियल क्लाइंट। तो आपने हमेशा ग्रामर को चेक करना है। टूल्स यूज़ करें, ये ग्रामरली मैंने आपको बताया था यूज़ करें। गूगल डॉक्स के बिल्डिंग टूल से चेक करें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को। और इवन आप ChatGPT या AI टूल्स यूज़ करते हुए भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप खुद से लिखें, AI से ना लिखवाएं। ग्रामर के लिए आप AI को यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू राइट अपवर्क टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।